Hello and welcome to Learn with Uma Stitching. Today we learn 6th class science subject that is chapter number 2 the living world. इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको देखना है तो ये चैप्टर इसी चैनल में है, आप जाके देख सकते हो। नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर द लिविंग थिंग्स मीन्स दे कैन लीव, जो सांस ले पाते हैं, लीव कर पाते हैं। उनके बारे में क्या करना है, हमें अभी स्टडी करना है। लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। ये पिक्चर देखो, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लिविंग है। फैन, कौन कौन सी चीज़, फैन क्या है, नॉन लिविंग थिंग। काइट क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ये बॉय लिविंग थिंग, गर्ल लिविंग थिंग। वो जो बुक रीड कर रही है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। डॉग लिविंग थिंग, बॉक्स नॉन लिविंग थिंग, ball non-living thing, bucket non-living thing, plants living thing, chickens, hen living thing, this home non-living thing, birds living thing, home it also a non-living thing, plants trees are also a non-living things. Characteristics of living thing, there are many kind of plants and animals around us. They show some similarities and some dissimilarities, yet with the help of certain features we can tell that there are all living things. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, there are many living things। हमारे आजू बाजू में क्या है, बहुत सारे living plants एनिमल्स है आजू बाजू में। they shows, वो क्या करते हैं, कोई कोई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, सिमिलरिटी दिखाता है, मतलब सेम फीचर्स दिखाता है, कोई क्या करता है, डिफरेंट फीचर्स दिखाता है। येट विद द हेल्प ऑफ सर्टन फीचर्स वी कैन टेल दैट, ये क्या है, ऐसे सर्टन फीचर्स की वजह से क्या कर सकते हैं, हम बता पाते हैं कि वो क्या है, लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। द फीचर्स आर नॉट सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स में कोई फीचर नहीं दिखाई देगा आपको। जैसे कि बकेट पड़ी है वहाँ पे, तो वो एज इट इज़ ही रहेंगी अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई ह्यूमन बींग आके उसे उठा नहीं लेता है। Such features are said to be the characteristics of living things. Let us study this characteristics. मतलब हमें क्या देखना है, living things को हम कैसे सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ के वे में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, इसे हमें कैसे पहचानना है, ये सारी कैरेक्टर्स हमें क्या करना है, ये चैप्टर में पढ़ना है। What difference do we see between the young one and the adult in the picture? अभी young and adult का मतलब देख लो। young मतलब क्या, ये बच्चे वाला ग्रुप, और adult मतलब क्या, ये बड़ों वाला ग्रुप। ओके, यंग एंड अडल्ट में क्या है, सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़। आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अडल्ट वाली जो इमेज दिख रही है आपको, यहाँ पे प्लांट क्या है, छोटा सा प्लांट है, और क्या है, एक बॉय एंड अ गर्ल है। वापस से थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, और एक डॉग है, थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। डॉग्स भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बॉय गर्ल बोथ आर बड़े हो रहे हैं। लाइक प्लांट भी क्या हो रहा है, प्लांट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो ट्री में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे भी क्या है, बेबी डॉग से क्या हो रहा है, वो अडल्ट डॉग में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पहले चाइल्ड दिख रहे थे, फिर गर्ल बॉय दिख रहे हैं ये वाली इमेजेस में। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, मैन एंड वुमन, और यहाँ पे ओल्ड पर्सन्स दिख रहे हैं। जैसे ही ट्री, यहाँ पे प्लांट था, यहाँ पे क्या थी, ट्री, स्मॉल ट्री, मीडियम ट्री, लार्ज ट्री। ऐसे ही पपी था, फिर डॉग कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में डॉग तो रहेगा भी नहीं इतने टाइम तक। सो ये क्या है, चेंजेस हो रही है, ग्रोथ होती जाती है एक एक चीज़ की। कोई चीज़ एज इट इज़ वहीं पे नहीं होगा, हर एक चीज़ में क्या होती है, ग्रोथ होती जाती है। अभी उसी बारे में हमें ये टॉपिक स्टडी करना है। A baby grow up to become an adult person, woman or a man. During the period of its growth, the baby gain its height, weight and strength. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो बेबी है ना, ये क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है, अडल्ट हो रहा है। किसमें, वुमन और मैन में, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। अभी उनमें ग्रो चेंजेस कैसे आएंगे, उनकी हाइट चेंज हो रही है, वेट चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, दिखने के फीचर्स से चेंज होंगे। In the same manner, all the animals grow into adult in a certain period. Animals भी क्या हो रहे हैं, चेंज होते हुए दिख रहे हैं हमें।
जनरली ह्यूमन रिक्वायर्ड 18 to 21 ईयर्स फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से तो ये वाली एज तक आने के लिए क्या लगेंगे, 18 to 21 ईयर्स लगेंगे उन्हें। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द यंग वन और hen, काउ एंड डॉग्स टू ग्रो इनटू द अडल्ट्स। ये क्या है, आपको एक्टिविटी अभी क्या करना है, आपको ढूंढना है कि एक पपी डॉग अडल्ट डॉग में कैसे कन्वर्ट होगा, हैन अडल्ट हैन में कैसे कन्वर्ट होंगी, और काउ अडल्ट काउ में कितने ईयर्स में ग्रो करेंगे। ये क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ट्राई दिस, क्या करना है आपको, ये एक एक्टिविटी लेनी है और ट्राई करनी है। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे ट्राई करते जाना है। अभी हम फेस टू फेस नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैंने डेफिनेटली आपको ये करके बताया रहता है एक्सपेरिमेंट। टाई अ थ्रेड टू द टिप ऑफ द पॉइंट्स pending, keep the thread stretching and tie it a page or nail about the plant. What do we observe after 10 to 15 days के बाद में आप क्या ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्लांट लेना है और क्या करना है, उसे टाई करना है। दो एक्टिविटीज़ बताइए, एक में क्या करना है, उसको एकदम स्ट्रेट टाई करना है और नेक्स्ट में क्या करना है, थोड़ा सा ढीला टाई करना है, लूज टाई करना है। सो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है इनको क्या चेंजेस हो रहे हैं इन दोनों में। वॉट टेल्स अस दैट द प्लांट हैव ग्रोथ टॉलर। प्लांट्स की ग्रोथ टॉलर कैसे करेंगे, इन ऑल प्लांट्स इट इज़ मेनली द विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्टेम दैट ग्रो। ठीक है, अभी प्लांट्स में क्या रहती है, विड्थ और हाइट ही रहती है। स्टेम मतलब यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये क्या है, दोनों प्लांट्स में क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसकी क्या है, विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पे भी विड्थ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे भी सेम ही दिख रहा है आपको। सो ये क्या बताता है आपको, यहाँ पे विड्थ और हाइट का डिफरेंस बताता है, कहाँ पे, स्टेम्स में। एज दे ग्रो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांच विथ अदर डू नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सम प्लांट्स, कोई कोई प्लांट्स किस में डेवलप करेंगे, ब्रांचेस में डेवलप करेंगे, और कुछ कुछ किस में करेंगे, स्टेम में डेवलप करेंगे। सो हर एक प्लांट्स के अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल ग्रो ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड्स। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड ग्रो अ लॉन्ग एज दे लिव। एनिमल्स मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, सर्टन पीरियड के लिए ग्रो करते, जैसे कि 18 to 21 तक ही ह्यूमन की हाइट बढ़ सकती है, उसके बाद में हाइट बढ़ेंगी क्या, नहीं, हाइट एज इट इज़ ही रहेंगी। और प्लांट्स में क्या होता है, उन जब तक प्लांट है तब तक क्या होती है, उनकी हाइट बढ़ती जाती है। वैसे एनिमल्स में होता है कि नहीं, उनको एक सर्टन पीरियड रहता है हाइट ग्रो करने का। द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑकर्स फ्रॉम विद इन द बॉडी which means the growth occurs in all plants of the body। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है। फूड इज नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। सो अभी कैसे, ह्यूमंस के लिए तो मम्मी खाना बना के देती है आपको, राइट, बट प्लांट्स के लिए तो कोई मम्मी नहीं रहती है। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। प्लांट्स कैसे बनाएंगे अपना खाना खुद ही, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये हम स्टडी करेंगे अभी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से ही वो क्या करते हैं, खाना बना पाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिशनल इन सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है आपका, सनलाइट। सेकेंड नंबर पे क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिशनल, मतलब पेड़ों में पानी डालते हो ना आप, तभी वो ग्रो कर पाते हैं। सो सेकेंड क्या है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर देम। उसके बाद में क्या है उनके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप एक्सहेल करते हो ना, इनहेल क्या करोगे आप, ऑक्सीजन इनहेल करोगे, एक्सहेल क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो। सो वो क्या है, प्लांट्स उसकी हेल्प से खाना बना पाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ों से क्या करता है, प्लांट खाना बनाता है। तीन सबसे मेन तीन चीज़ें कौन सी है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, नंबर 1 सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के मिक्सचर से क्या करता है, प्लांट अपना खाना खुद ही बना पाता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। ये प्रोसेस कहाँ पे होंगी, लीव्स में होंगी, प्लांट की लीव्स में होंगी। इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीव्स क्या करेंगे, सन के कॉन्टैक्ट में आके खाना बनाएंगे, विच इज हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इन द लीव्स में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर क्या आता है, ग्रीन कलर आता है। जब दिस प्रेजेंस ऑफ फूड प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसी फॉर्म में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है।
प्लांट्स के खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लांट्स ग्रो आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम. मैंने आपको पहले ही बोला ना, प्लांट्स का ग्रीन कलर कैसे आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. और ये सारी चीज़ें अगर प्लांट को मिल रही है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में, तो प्लांट्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं हमें. अभी हमने प्लांट्स की ग्रोथ देखी, तो डेफिनेटली एनिमल्स की भी ग्रोथ देखना तो बनता ही है ना. सो एनिमल्स की ग्रोथ कैसी होंगी? एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. मतलब क्या? हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है ना. हमारा स्किन का कलर कौन सा? हमारी बॉडी का कलर ग्रीन कलर है क्या? नहीं, ग्रीन कलर नहीं है. इट मीन्स कि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है. और हम अपना खाना खुद ही बनाते हैं क्या? नहीं. दे सर्च फॉर फूड. हम क्या करते हैं? फूड को ढूंढते हैं और फिर जाके हम अपना खाना खुद बना पाते हैं. एनिमल्स सच एज गोट, sheep, हॉर्स ईट ग्रीन, while wild animals such as tiger and lion meet their need for food by hunting other animals which live on plants. ठीक है. सो अभी यहाँ पे क्या है? हॉर्स वगैरह क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स इनहेल करते खाते हैं. और टाइगर जैसे ये क्या करते हैं? इन्हीं प्लांट्स को क्या करेंगे? वो खाएंगे. ये प्लांट्स, ये एनिमल्स क्या करेंगे? ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे. फिर यही टाइगर क्या करेंगे? इन्हीं प्लांट्स, हॉर्सेस वगैरह को खाएंगे. यहाँ तक समझो आपको ग्रोथ कैसी होती है, प्लांट्स में कैसी होंगी, एनिमल्स में कैसी होंगी. अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? मुझे बताओ तो. आपको पता है रेस्पिरेशन मतलब क्या? ठीक है, चलो नहीं पता, हम है ना, हम बताते हैं आपको रेस्पिरेशन क्या है. होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट. व्हाट डू यू फील? नोज के यहाँ पे हाथ रखो. आपको क्या फील हो रहा है? सांस आ रही है. क्या हो रही है आपको? प्रेजेंस ऑफ एयर दिख रहा है. सांस आ रही है, जा रही है. और दूसरा क्या? चेस्ट के यहाँ पे, हार्ट के यहाँ पे हाथ रख के देखो क्या हो रही है? हार्ट बीट्स हो रही है. इफ़ यू ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी? आपने कभी डॉग को सोते हुए देखा है? अगर देखा है तो देखा होगा वो क्या करता है? अप एंड डाउन होता है. उसकी चेस्ट कैसी होती है? अप एंड डाउन होती है. मतलब क्या? वो सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है. लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लीव. ऑक्सीजन के बिना तो डेफिनेटली लाइफ इज इम्पॉसिबल. सो लिविंग थिंग के लिए क्या है? ऑक्सीजन नीड है. Inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen is called respiration. क्या respiration का simple meaning क्या है? Inhale oxygen, ऑक्सीजन को लेना है. एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है. कहाँ छोड़ेंगे? प्लांट्स के लिए छोड़ेंगे जो अपना खाना खुद ही बनाएंगे. फॉर्म इन आवर बॉडी. सो टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे. Animals such as fish, snail, mouse, etc. have specific organ for respiration. Animals के लिए क्या रहता है? specific organs रहते हैं respiration के लिए. अभी वो कौन कौन से animals? fish, snail, mouse. कैसे respiration करेंगे वो? on the other hand, plants respirate by means of microscopic pores on their stem and leaves. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या है? आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं. प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? प्लांट्स की एक लीव ले लो आप और उसे ढंग से ऑब्जर्व करो. सो क्या है? उसके ऊपर ऐसे आपको होल्स दिखते हैं. सो उसके थ्रू क्या करेंगे? प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे. वैसे ही फिशेस वगैरह के ऊपर क्या रहती है? स्केल रहती है. ऐसे एक शेप जैसा दिखता है, कंटिन्यूस शेप दिखता है एक प्रॉपर. सो उससे क्या करते हैं? वो इनहेल एक्सहेल करते हैं. और ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ नोज वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे. रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग का एकदम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? रेस्पिरेशन. इंसान एक दिन खाने के बगैर रह सकता है, बट सांस के बगैर 4 मिनट भी नहीं रह पाता है, राइट? नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब क्या? वेस्ट प्रोडक्ट. आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट, वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या है वो अभी हम देखेंगे. इज ऑल द फूड वी ईट यूज बाय आवर बॉडी?
जो भी आप खाना खाते हो आपकी बॉडी में नीडेड पूरा यूज़ हो जाता है क्या? नहीं, उसको क्या करते हो? एक्सक्रीट तो करते ही हो ना आप. व्हाट इज़ द अनयूजुअल पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू? अनयूजुअल पार्ट ऑफ फूड किस में कन्वर्ट होता है? ये क्वेश्चन का आंसर हम एक्सक्रीशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर होगा. वेस्ट सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लांट इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. अभी क्या है, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू ही क्या होंगी आपकी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म होंगे. आर कॉल्ड एक्सक्रीट एंड द process of elimination them from the body is called excretion. वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में बन रहा है ना उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीट बोलेंगे. और जब आप उस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करोगे आपके बॉडी से निकाल दोगे उसी को क्या बोलोगे आप? एक्सक्रीशन. दोनों टर्म्स डिफरेंट है. एक्सक्रीट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीशन मीन्स उस प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से निकाल देना. एनिमल हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. एनिमल्स के पास क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए. प्लांट्स टू एक्सक्रीट. प्लांट्स भी क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे. कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट शेल लीव इन अ स्पेसिफिक सीजन. पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं ना गर्मियों से पहले, सो वो क्या है? प्लांट्स का एक्सक्रीशन है. वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ प्लांट एंड शेल अलोंग विद द लीव्स. ठीक है, अभी प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रहता है? उनके लीव्स में सेव्ड रहता है. बाय दिस क्या करना? टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक bag, tie it over a leaf of a plant as shown in picture. Observe it after 6 to 7 hours. What do you see? क्या करना है आपको? एक एक्सपेरिमेंट करना है. घर पे आपके प्लांट्स है और क्या करना है? एक पॉलीथीन बैग लेनी है और क्या करना है? उसको एक लीफ के ऊपर पॉलीथीन बैग को क्या करना है? प्रॉपरली टाई करना है. और 6 to 7 आवर्स के बाद में आपको क्या करना है? देखना है क्या हुआ है उसमें. ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग. क्या कहूँगा? वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे बैग के अंदर. इट मीन्स दैट प्लांट एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. प्लांट्स क्या करेंगे? वाटर एक्सक्रीट करेंगे. किसके फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में. ये एक्टिविटी आप घर पे ट्राई करके देखो. क्या करना है? एक छोटा सा प्लांट लेना है, उसको क्या करना है? एक लीफ के ऊपर क्या करना है? पॉलीथीन बैग एकदम टाई करनी है और क्या करना है? 6 to 7 आवर्स वेट करना. उसके बाद में पॉलीथीन बैग को ओपन करोगे सो उसके ऊपर क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे. एक्सक्रीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. Remaining part of this chapter is covered in part 2. For watching that, do subscribe our channel Learn with Uma's Teaching. Till then, bye bye.